हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम कवर करेंगे पोइट्री में एक और लेसन। फ्लेमिंगो बुक का क्लास 12 की पोयम है अ रोड साइड स्टैंड, जिसको लिखा है अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। इस पोयम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन से पहले थोड़ा सा इस पोयम के बारे में जान लेते हैं, ताकि ये पोयम पढ़ने में और समझने में आसानी हो। जैसा कि हम जानते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी अमेरिकन पोएट थे, अमेरिका के कवि थे। तो इस पोयम में अ रोड साइड स्टैंड में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिस शहर के लोगों से, या ये कह लीजिए कि ऑल सिविलाइज्ड पीपल, उन सभी सभ्य लोगों से जो अपने आप को ये दावा करते हैं कि हम सभ्य हैं, उन सभी लोगों से अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि रोड साइड स्टैंड या रोड के किनारे स्थित वो सभी स्टॉल जिन पर गरीब लोग अपने सामानों को बेचा करते हैं, वे उनकी अवहेलना ना करें। क्योंकि कवि महोदय बता रहे हैं कि एक बार जब वो अपने गृहनगर में सड़क के किनारे टहल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सड़कों के किनारे जो छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं, जिन स्टॉलों पर वहाँ के लोकल गरीब लोग, दयनीय लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ इस आशा में कि यहाँ से निकलने वाली कोई गाड़ी, यहाँ से निकलने वाला कोई अमीर आदमी उनके उन स्टॉलों पर रुकेगा और रुक करके उनके सामानों को, जो सामान बेच रहे हैं, उन सामानों को खरीदेगा, जिससे कि उनकी भी जीविका चल सकेगी। लेकिन शहर के लोग उन गलियों से निकलते तो हैं, उन सड़क के बगल से, उन स्टॉलों के बगल से निकलते तो हैं, लेकिन वहाँ पर रुकने का कष्ट नहीं उठाते। अगर कोई कभी रुकता भी है तो सिर्फ उन गरीब लोगों पर कमेंट करने के लिए रुकता है कि तुमने यहाँ पर अपनी दुकान लगा करके यहाँ का भौगोलिक नज़ारा बदल दिया है, यहाँ का पेंट खराब कर दिया है, तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। तो उन गरीब लोगों का मन इस चीज़ से बड़ा आहत हो जाता है कि ये शहर के सभ्य लोग जो काफ़ी रिच हैं, ये निकल तो रहे हैं और यहाँ रुक भी रहे हैं तो सिर्फ उनकी आलोचना करने के लिए रुक रहे हैं, उनका सहयोग करने के लिए नहीं रुक रहे हैं। फिर लास्ट में कभी ये भी देखता है, कमेंट करता है, इस पर लीडर्स पर, नेताओं पर कमेंट करता, ब्यूरोक्रेट्स पर कमेंट करते हैं कि इन जो गरीब लोग हैं, इनकी स्थिति को और दयनीय बनाने का काम भी इन्हीं अफसरशाही ने किया है, इन्हीं राजनेताओं ने किया। चूँकि ये गांव के लोग सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, ये बड़ा जल्दी विश्वास कर लेते हैं इन राजनेताओं की बातों पर, इन अफसरों की बातों पर, और उसके चक्कर में, उस आशा में पड़ करके ये सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं, जिससे इनकी स्थिति और ज़्यादा दयनीय होती जा रही है। कभी ये सोचता है कि वह इन गरीबों की मदद करे, लेकिन फिर अंत में सोचता है कि उसके लिए इनके इन दुखों को समाप्त करना असंभव है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी सोसाइटी पर कमेंट भी है, और ये हम नवयुवकों से या सिविलाइज्ड पीपल्स, शहर के उन अमीर लोगों से एक कभी अपील भी करता है कि अगर वो कहीं से सड़क किनारे अपनी गाड़ियों से जा रहे हैं, तो जो वहाँ के लोग हैं, जो स्वाभिमानी हैं, जो स्वाभिमान के साथ चार पैसा कमा कर अपनी जीविका कमाना चाहते हैं, उनकी जीविका के लिए कुछ देर रुक करके उनका सामान खरीद करके उनका सहयोग करें। अब आइए, ये अब हमारी पूरी इस लेसन की समरी थी। अब आइए एक एक स्टैंजा की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझते हैं, और किस लाइन में कौन सा अलंकार है हम इसको समझते हैं। अ रोड साइड स्टैंड composed by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित एक लॉन्ग पोयम है, लंबी कविता है। थोड़ा सा धैर्य से एक एक लाइन को आप समझिएगा और पूरी क्लास पर अंत तक बने रहिएगा।
मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको पूरी कविता एक एक लाइन विधिवत समझ में आ जाएगी। कहता अ लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विथ अ लिटिल न्यू सेट। अब जब आप कभी सड़कों के किनारे से होकर गुजरे होंगे तो वहाँ पर लेखक बता रहा है उसके बारे में कि अ लिटिल ओल्ड हाउस, एक छोटा, ओल्ड हाउस मीन्स पुराना घर है, विथ अ लिटिल न्यू सेट, जहाँ पर एक छोटा सा, न्यू सेट मीन्स होता है नया छप्पर रखा हुआ। कभी कहता है कि अ लिटिल ओल्ड हाउस वाज, कि घर एक पुराना सा छोटा सा घर था और उस घर के सामने एक नया सा सेट मीन्स छप्पर रखा हुआ है, एक नया स्टॉल लगा हुआ है, दुकान लगी हुई है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, कहाँ पर? इन फ्रंट में होता सामने, एट द एज ऑफ द रोड में होता सड़क के किनारे, वेयर द ट्रैफिक स्पीड, कहता है जहाँ पर ट्रैफिक मीन्स होता है यातायात, स्पीड मीन्स तेज, ट्रैफिक मीन्स हमारा होता है यातायात, स्पीड मीन्स होता है गति करना या तेज गति से आगे बढ़ना। अब देखिए फिर दोनों लाइनों का अर्थ समझते हैं कि अ लिटिल ओल्ड हाउस वाज, एक पुराना छोटा सा घर था, विथ अ लिटिल न्यू सेट, जहाँ पर एक नया छोटा सा सेट छप्पर या एक छोटी सी दुकान रखी हुई थी। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, कहता सड़क के बिल्कुल सामने, किनारे पर, सड़क के बिल्कुल किनारे पर, वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहाँ पर यातायात तेज गति से क्या किया करता था? गति किया करता था। मतलब ये हमारी रोड है और इस रोड के बगल में एक हमारा क्या है? स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर, और इस स्टॉल के बगल से तेज गति से हमारा ट्रैफिक क्या किया करता? फ्लो किया करता, गति किया करता है। अब देखिए इन दो लाइनों में हमारा कौन सा अलंकार है, हम इसको समझ लेते हैं। पहली बात देखिए, एक लिटिल स्ट्रेस डालने के लिए दो बार लिटिल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर हमारा रिपीटेशन अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रिपीटेशन अलंकार है। और उसके बाद फिर देख लीजिए, पहली लाइन हमारी चल रही है और पहली लाइन का अर्थ आकर दूसरी लाइन में समाप्त हुआ है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा इंजॉयमेंट अलंकार भी इस लाइन में है। इंजॉयमेंट अलंकार कई बार इसके पहले ही बता चुके हैं कि इंजॉयमेंट अलंकार वो अलंकार होता है जहाँ पर एक लाइन में पूरी बात न समाप्त हो और दूसरी लाइन में आकर के बात समाप्त होती है, तो वहाँ पर हमारा इंजॉयमेंट फिगर ऑफ स्पीच होता है। आगे देखिए, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेट, कहता अब यहाँ पर देखिए पैथेटिकली में होता है क्या? दयनीय। इसका मतलब क्या होता है? दयनीय। और पूरे का पैथेटिकली प्लेट मीन्स होता है दयनीय से, प्लेट मीन्स होता है निवेदन करना, निवेदन करना, दयनीयता के साथ निवेदन करना। दयनीयता का मतलब कि बड़ा दीनहीन होकर, जैसे कोई भूखा प्यासा व्यक्ति हमारे पास आ जाए, वो से अनुग्रह करने लगे, याचना करने लगे कि कई दिनों से भोजन नहीं किए हैं, हम बहुत भूखे हैं, तो हमारे मन में उसकी दीनहीन दशा को देखकर, उसकी गरीबी को देखकर जो भाव आता है, तो वही पैथेटिकली प्लेट में होता है दयनीयता से, प्लेट में होता है आग्रह करना, निवेदन करना। तो चलिए, कहता अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेट, कि सड़क के किनारे बना हुआ वह स्टैंड जो क्या करता, अत्यंत रूप से या बहुत ज़्यादा दयनीयता से निवेदन करता है। अब यहाँ पर देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, और इस लाइन में हमारा पूछा जाए कि फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? यहाँ पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन, PERSONIFICATION, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। क्यों पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है? क्योंकि यहाँ पर निर्जीव चीज़ों को, कहता है रोड साइड स्टैंड को एक आदमी की तरह आग्रह करते हुए, निवेदन करते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार है? पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। अब उसके आगे देखिए, कहता अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेट, की सड़क किनारे बने हुए वे स्टैंड दयनीयता के साथ क्या करते हैं? उन लोगों से निवेदन करते हैं, उन लोगों से निवेदन करते हुए प्रतीत होते हैं कि जो उस सड़क के बगल से क्या करते हैं? तेज गति से अपनी गाड़ियों से निकला करते हैं।
इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। अब यहां पर डोल ऑफ ब्रेड, डोल ऑफ ब्रेड में होता है रोटी का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, अ पीस ऑफ ब्रेड। कहता इट वुड नॉट बी फेयर, यह कहना ठीक नहीं होगा कि टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, कि ये जो रोड साइड स्टैंड है काहे के लिए याचना करता है, लोगों से जो तेज गति से गाड़ियां निकल रही, जो शहर से लोग हैं जो उस रास्ते से निकल रहे हैं, उन लोगों से दयनीयता से निवेदन काहे के लिए कर रहा है, डोल ऑफ ब्रेड, रोटी के एक टुकड़े के लिए निवेदन नहीं कर रहा है, यह कहना उचित नहीं है। तो काहे के लिए निवेदन कर रहा है, बट फॉर सम ऑफ द मनी, कहता है लेकिन कुछ पैसे के लिए, द कैश मीन्स कैश के लिए, हुज फ्लो सपोर्ट्स, कहता बल्कि इन सड़कों के किनारे बने हुए ये स्टैंड जो हैं, उन सड़कों से होकर गुजरने वाले लोगों से रोटी के टुकड़े के लिए दयनीयता से निवेदन नहीं कर रहा है, बल्कि निवेदन कर रहा है कुछ पैसा दे वो लोग, कुछ कैश दे, हुज फ्लो सपोर्ट। अब कैश का फ्लो देखिए, कैश भी फ्लो करता है, जब पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है तो आगे की ओर लगातार क्या होता है, बढ़ता जाता है। कहता है उस कैश का जो फ्लो है वो उनको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, उनके जीवन जीने का एक आधार बनेगा। किस प्रकार, द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। अब यहां पर देखिए फ्लावर ऑफ सिटीज, द फ्लावर ऑफ सिटीज मीन्स होता है शहर के फूल, ऐसे तो वर्ड मीनिंग के हिसाब से शहर के फूल, लेकिन फ्लावर ऑफ सिटीज मीन्स होता है पीपुल, शहर के लोग, पीपुल ऑफ सिटीज मीन्स शहर के लोग। अब यहां पे अगर पूछा जाए कि यहां पर हमारा कौन सा अलंकार है, तो यहां पर हमारा मित्रों अलंकार आता है मेटाफर। कौन सा अलंकार है, यहां पर हमारा है अलंकार मेटाफर। कहता द फ्लावर्स ऑफ सिटीज, वो जो धन है, जो रुपए का बहाव है, वो सहारा देता है। किस प्रकार, जिस प्रकार फ्लावर ऑफ सिटीज में होता है रिच पीपुल ऑफ द सिटीज, शहर के अमीर लोगों क्या करने, सिंकिंग, सिंकिंग होता है डूबना, सिंकिंग मीन्स डूबना, सिंकिंग मीन्स हमारा होता है डूबना, डूबने से, विदरिंग, विदरिंग होता है मुरझाना, मुरझाने से, और फेंट, फेंट मीन्स होता है बेहोश होना। कहता है जिस प्रकार पैसे का बहाव शहर के अमीर लोगों को डूबने से, मुरझाने से और बेहोश होने से बचाता है, उसी प्रकार यह पैसा जो इन रोड के किनारे लगे हुए स्टैंड हैं, इन पर जो लोग हैं, अगर इन लोगों को ये पैसे का बहाव मिलेगा या इन लोगों के हाथों में ये पैसा आएगा तो ये भी काहे से, डूबने से, मुरझाने से और बेहोश होने से बच जाएंगे, अर्थात ये भी अपनी जीविका को आसानी से, अपने जीवन को चलाते रहेंगे। द पोलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विथ अ माइंड अहेड। अब यहां पर देखिए फिर बहुत बढ़िया लाइन आ गई है, द पोलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विथ अ माइंड अहेड। अब पोलिश्ड ट्रैफिक का मतलब होता है चमचमाता हुआ ट्रैफिक में होता है यातायात, तो यातायात चमचमाता हुआ यातायात का मतलब कि वे चमचमाती हुई गाड़ियां, जिन गाड़ियों के अंदर लोग बैठे हुए हैं। अब यहां पर अगर पूछ लिया जाए कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस वर्ड या इन दिस लाइन, द पोलिश ट्रैफिक पास्ड विथ अ माइंड अहेड, तो हम यहां पर कह सकते हैं, यहां पर हमारा अलंकार है ट्रांसफर एपिथेट। ट्रांसफर एपिथेट, इस लाइन में हमारा अलंकार है ट्रांसफर एपिथेट। नोट करते चलिएगा एक एक। कहता द पोलिश ट्रैफिक पास्ड विथ अ माइंड अहेड, कभी कहता कि वो चमचमाती हुई गाड़ियां या उन चमचमाती हुई गाड़ियों में बैठे हुए लोग, पास्ट माने गुजर जाते हैं, विथ अ माइंड अहेड कहता और इस पर ध्यान नहीं देते हैं। और इफ ईवर साइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ शॉट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मेड विद द आर्टलेस पेंट। अब फिर देखिए कब कहता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहते हैं कि और इफ ईवर साइड अ मोमेंट, और यदि कभी भी, कहता पहले तो वो चमचमाती हुई गाड़ियों में बैठे हुए लोग वहां पर रुकते ही नहीं, वहां से क्या करते हैं, निकल जाते हैं। और यदि कभी
और यदि कभी यूर साइड अ मोमेंट मीन्स एक क्षण के लिए भी, देन आउट ऑफ अ शार्ट मीन्स कोई एक व्यक्ति रुकता भी है तो क्या करता है, एट हैविंग द लैंडस्केप मेड। मेड मीन्स क्या होता है, मेड मीन्स हमारा होता है, मेड मीन्स हमारा होता है स्पॉइल करना, SPOIL। स्पॉइल मीन्स हमारा होता है खराब करना या गंदा करना। अब देखिए कहता है और इफ यूर असाइड मोमेंट, और यदि कभी कोई एक क्षण के लिए वहां रुक भी जाता है तो देन आउट ऑफ शार्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप, तो वो उन रोड किनारे जो स्टॉल लगाए हुए लोग हैं उनसे कंप्लेन करते हैं, तुमने क्या किया, लैंडस्केप मेड, जो यहाँ का भौगोलिक नजारा है, जो यहाँ की सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्य हैं, उनको क्या कर दिया आपने, मैड कर दिया है, स्पॉइल कर दिया है। और फिर क्या किया, विद द आर्टलेस पेंट, और तुमने यहाँ की जो पेंट की हुई चीजें हैं या जो आर्टलेस में होता है बड़ा बदसूरत के साथ तुमने रंग दिया है, मतलब यहाँ पर जो सुंदर सुंदर चीजें हैं उन चीजों को भी तुमने रंग करके क्या कर दिया है, खराब कर दिया है। ये कौन करता है, ये कंप्लेन करते हुए गाड़ियों से निकलने वाले लोग। ऑफ सिंग्स दैट विथ यन टर्न रॉन्ग एंड यस टर्न रॉन्ग, और फिर वो और उन लोगों से शिकायत करते हैं कि तुमने जो यहाँ के संकेत हैं, यन मीन्स होता है, यन फॉर नॉर्थ, कि उत्तर दिशा की ओर इशारा करने वाला जो सिंबल है तुमने इसको गलत तरीके से लगाया है। एंड यस फॉर साउथ, कहता है और साउथ में दक्षिण दिशा की ओर जाने वाला जो सिंबल है, जो संकेत करता है, सड़कों किनारे आपने देखा होगा कि एक प्लेट में इस प्रकार की प्लेट में सिंबल लगे होते हैं नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ जाने के लिए, तो वही वो लोग कहते हैं कि जो तुमने ये सिंबल लगाए हैं उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जाने वाले, ये सिंबल भी तुमने कैसे लगा दिए हैं, गलत लगा दिए हैं। ये कौन कह रहा है, ये वही गाड़ियों से निकलने वाले लोग कह रहे हैं, जो वहां पर रुकते तो हैं, जो वहां पर पहली बात तो रुकते ही नहीं, और अगर रुकते हैं तो सिर्फ उन स्टॉलों पर खड़े लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए, उनकी आलोचना करने के लिए। फिर कहता है ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन स्क्वायर्स, कभी कहता है कि जैसे ही गाड़ियां रुकती हैं उन स्टॉलों पर जो लोग हैं जो अपनी वस्तुओं को बेच रहे हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम ऑफर्ड माने प्रस्तुत करते हैं, देते हैं, फॉर सेल मीन्स खरीदने के लिए, क्या देने के लिए, वाइल्ड बेरीज होता है जामुन या जंगली बेर, कहां पर रखकर, इन वुडन स्क्वायर्स, इसको ध्यान दे दीजिएगा, वुडन क्वार्ट्स में होता है, वुडन मीन्स लकड़ी, और क्वार्ट मीन्स होता है पेटी या जिसमें सामान रखा जाता है, लकड़ी का बर्तन कह सकते हो आप, लकड़ी का बर्तन या लकड़ी की पेटी आप कह सकते हैं। कहता है वो स्टैंड के किनारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि पहली बात तो कोई गाड़ी यहाँ पर रुकती ही नहीं, और अगर रुकती है, यहाँ फिर से देख ले, देन पॉलिश ट्रैफिक पार्ट विद अ माइंड अहेड, कि वो गाड़ियों में सुंदर सुंदर चमचमाती हुई गाड़ियों में बैठे हुए लोग वहां से विथ अ माइंड अहेड मीन्स होता बगैर ध्यान दिए हुए वहां से निकल जाते हैं। और इफ यूर साइड मूवमेंट, और यदि कभी कोई एक क्षण के लिए वहां रुकता है तो देन आउट ऑफ शार्ट्स, वो सामान खरीदने के लिए नहीं बल्कि वो हम पर शिकायत करने के लिए रुकता है कि एट हैविंग द लैंडस्केप मेड, कि हमने यहाँ का भौगोलिक दृश्य का सुंदर नजारा क्या कर दिया है, गंदा कर दिया है। विद द आर्टलेस पेंट्स, और हमने बेतरतीब तरीके से जो यहाँ की पेंट की हुई चीजें हैं, रंगी हुई चीजें हैं, हमने उन चीजों को रंग करके क्या कर दिया, बहुत बेढंगे ढंग से रंग करके खराब कर दिया है। ऑफ सिंग्स दैट विथ यन टर्न रॉन्ग, और हमने उत्तर दिशा की ओर जाने वाला जो संकेत है उसको भी, और दक्षिण यस फॉर साउथ, दक्षिण दिशा की ओर जाने वाला जो संकेत है उसको भी गलत तरीके से लगा दिया है। और फिर वे लोग कहते हैं कि ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज, कि जब हम उन शहर के लोगों को जामुन जो हमारी लकड़ी के टोकरी में या लकड़ी के बर्तनों में रखी हुई जब उनको देने के लिए ले जाते तो उसको लेते नहीं हैं। और क्रू कनेक्ट द गोल्डन स्क्वायर्स विथ सिल्वर वार्स, और फिर कभी कहता, देखिए यहाँ पर मीनिंग समझ लीजिएगा, सिल्वर वार्स कहता चांदी की तरह, वार्स मीन्स होता, देखिए कोई एक फल होता है उसमें धब्बे धब्बे उभरे हुए होते हैं, है ना, तो सिल्वर वार्स मीन्स होता सुनहले सफेद दानेदार धब्बे। और देखिए गोल्डन स्क्वायर्स कहता सुनहला, सुनहला
गोल्डन मीन्स हमारा होता है सुनहला। स्क्वैश ये एक प्रकार का फल मान के चलिए। कैसा फल है? जो क्रुक नेक्ड, टेढ़ी गर्दन वाला है। जैसे हमारा हो गया लौकी, हो गया तरोई, हो गया, या और जे लंबे लंबे फल होते हैं वो सभी। कहता क्रुक नेक्ड मीन्स टेढ़ी गर्दन वाले सुनहले फल। अब यहाँ पर देखिए कब कहता है कि वे रोड के किनारे जो स्टैंड लगाए हुए लोग हैं, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज, इन शहर से निकलने वाले लोग जो गाड़ियों से निकल रहे हैं उनको अपनी जंगली जामुन ऑफर करते हैं। वो जंगली जामुन जो कहाँ पर रखी हुई है? वुडन क्वार्ट्स में होता है, लकड़ी की पेटी या लकड़ी का बर्तन या लकड़ी की पेटी कह लीजिए, लकड़ी की पेटी में रखी हुई है। या उनको और क्या देते हैं? क्रुक नेक में टेढ़ी गर्दन वाले सुनहले फलों को देते हैं, विथ सिल्वर बार्स, जिस पर सफेद दाने निकले हुए हैं। जैसे हमारा होता है खीरा, उस पर देखिए हल्का सा कांटा कांटा की तरह होता है। तो उस फल की बात कर रहे हैं कि जब हम उनको देते हैं तो इन चीजों को लेते नहीं है। आर ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, बल्कि वो शहर के लोग क्या कहते हैं? फिर कब कहता कि आर ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और फिर वो शहर के लोग क्या करते हैं कि ब्यूटी रेस्ट, कहता वहाँ जो हमारे स्टालों के पीछे जो सुंदर भौगोलिक दृश्य है उन दृश्यों को देखकर उनकी आंखें वहां पर रुक जाती हैं। ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, कहता सुंदर माउंटेन सीन, मतलब पर्वतीय दृश्यों को देख करके उनकी आंखें वहां का दृश्य को देखती हैं। लेकिन कभी कहता है, या वे स्टैंड के लोग कहते हैं कि शहर से निकलने वाले लोग उनकी तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देते हैं, ना तो उनके फलों पर ध्यान देते हैं, ना तो उनकी जंगली बेरों पर या जंगली जामुन पर ही ध्यान देते हैं। वो उनके सामान को लेने की परवाह नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं? सुंदर भौगोलिक दृश्य पर उनकी निगाहें टिक जाती हैं और उसी की वो बात करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, या रुकते भी हैं तो उनकी आलोचना करते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। पहला स्टैंजा हमारा यहीं पर होता है समाप्त। अब उसके आगे देखिए, इसके पहले हमने पढ़ा कि वो जो रोड साइड स्टैंड लगाए हुए हैं वो लोग उन आने जाने वाले लोगों से शिकायत करते कि आप हमारी टोकरियों में रखे हुए सामानों को नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि इसकी आलोचना कर रहे हैं। यहाँ के सुंदर भू दृश्यों को देखकर आप निकल जा रहे हैं। फिर वहाँ के लोग जो उन स्टालों पर लोग खड़े वो क्या कहते हैं कि यू हैव द मनी, कि उन जो चमचमाती गाड़ियों से लोग निकल रहे हैं उनसे कहते हैं यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसा तो है, बट यू हैव वांट टू बी मीन, बट मीन्स लेकिन, यू वांट मीन्स तुम चाहते हो, टू बी मीन्स बने रहना। क्या बने रहना? मीन मीन्स होता है क्या? कंजूस या स्वार्थी। मीन मीन्स हमारा क्या होता है? या तो होता कंजूस होता है या तो होता है स्वार्थी। तब वो स्टैंड पर के लोग कहते हैं उन लोगों से, उन शहर के लोगों से, सिविलाइज लोगों से जो गाड़ियों से जा रहे हैं, जिनकी जेब में पैसा, लेकिन वो गाड़ियों को वहां पर रोकते नहीं। अगर रोकते हैं तो सिर्फ उनकी आलोचना करने के लिए रोकते हैं। तो वही लोग कहते हैं कि यू हैव द मनी, हे शहर के लोगों आपके पास पैसा है, बट इफ यू वांट टू बी मीन, लेकिन अगर तुम कंजूस ही बने रहना चाहते हो तो व्हाई कीप योर मनी, तो कहते हैं व्हाई कीप योर मनी, तुम अपने साथ अपना पैसा लेकर क्यों चलते हो। अब यहाँ पर देखिए क्रॉसली, दिस क्रॉसली, क्रॉसली मीन्स होता है एंग्रीली, क्रोधित होना, क्रोधित होना। अब यहाँ पर कभी क्रोधित होकर कहता है, यहाँ पर दिस एंग्रीली में क्रॉसली में होता है कभी क्रोधित होकर कहता है ये बात कि जब तुम्हारे पास पैसा है और तुम इतने कंजूस बने रहना चाहते हो, स्वार्थी बना रहना चाहते हो, तो व्हाई कीप योर मनी, तो अपना पैसा अपने साथ लेकर क्यों चलते हो। एंड गो अलॉन्ग मीन्स, और क्यों चलते हो या क्यों साथ लेकर निकल जाते हो। अब यहाँ तीसरी लाइन में कभी कहता कि द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी एनी कंप्लेंट। अब यहाँ पर देखिए कहता द हर्ट टू द सीनरी, हर्ट मीन्स होता है आघात होना, टू द सीनरी मीन्स होता है प्राकृतिक भूदृश्य, वुड नॉट बी एनी कंप्लेंट, वुड नॉट बी मीन्स नहीं, एनी मीन्स कोई भी, कंप्लेंट, कंप्लेंट माने शिकायत करना। कभी कहता उन शहर के लोगों से कहता है कि हे शहर के लोग, द हर्ट टू द सीनरी, कि इन स्टैंड के किनारे खड़े हुए लोग इन्होंने क्या किया है, इस प्राकृतिक नज़ारे को नुकसान पहुंचा दिया है। मैं उसकी इनसे कोई शिकायत नहीं करना चाहता हूं, बल्कि मैं क्या करना चाहता हूं, सो मच एज द ट्रस्टलेस सारो ऑफ व्हाट इज अनसेड। अब देखिए यहां पर एक शब्द आया है हमारा, कौन सा? ट्रस्टलेस सारो। ये हमारा कौन सा अलंकार है? यहां पर हम कह सकते हैं हमारा अलंकार है मेटाफर, मेटाफर।
अब पहले ट्रस्टलेस सारों के बारे में हम समझ लेते हैं, फिर इस लाइन का अर्थ समझते हैं। ट्रस्टलेस मीन्स होता है विश्वास, सारो मीन्स हमारा होता है दुख। कभी यहाँ पर यह कहना चाह रहा है कि ये जो रोड के किनारे स्टैंड लगाए हुए लोग हैं, इनके मन में ऐसा विश्वास है कि ये शहर से निकलने वाले लोग जो इन गलियों में निकलेंगे, इन सड़कों से होकर गुजरेंगे, ये यहाँ पर रुककर हमारा कोई ना कोई सामान निश्चित रूप से खरीदेंगे। उनके मन में ऐसा ट्रस्ट है, ऐसा विश्वास है। लेकिन जब वही लोग वहाँ से निकल जाते हैं और उनका कोई सामान नहीं खरीदते तो उनके मन में क्या जाता है, दुख आ जाता है, पीड़ा हो जाती है। तो ट्रस्टलेस सारो यहाँ पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर है और इसका मतलब क्या होता है आप समझ में गए होंगे। कहता है सो मच एज द ट्रस्टलेस सारो, अत्यधिक मात्रा में उनके पास, उन स्टैंड के लोगों के पास जिन्होंने विश्वास बना लिया है कि शहर के लोग हमारी वस्तुओं को खरीदेंगे, उनके मन का ये विश्वास क्या है, जब आप नहीं खरीदते हैं तो दुख में बदल जाता है। लेकिन इस विश्वास के बारे में व्हाट इज अनसेड, कोई वादा नहीं किया गया है। उन शहर के लोगों ने उन स्टैंड के लोगों से कोई वादा नहीं किया कि नहीं हम तुम्हारा, आप स्टॉल लगाइए, हम आपकी स्टॉल पर आकर अवश्य सामान खरीदेंगे। ऐसा उन्होंने कोई वादा नहीं किया है। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड। और फिर अब देखिए यहाँ पर हियर फार फ्रॉम, अब यफ यफ शब्द है तो यहाँ पर देखिए यफ यफ रिपीट हो रहा तो हमारा हम बता सकते हैं कौन सा अलंकार, रिपीटेशन अलंकार कह सकते हैं। कौन सा अलंकार बता सकते हैं हम, रिपीटेशन अलंकार बता सकते हैं। अगला देख लीजिए, अगला दैट टी टी, तो यहाँ पर भी हम रिपीटेशन, यहाँ पर भी रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पर भी यफ यफ में भी दोनों में रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच है। लेकिन मेन जो है हमारा मेटाफर है। आइए अब आगे देखिए कि हियर फार फ्रॉम, अब वो शहर के गांव के लोग जिन्होंने उन सड़कों के किनारे अपनी दुकानों को सजा लिया है, स्टॉलों को लगा लिया है, वो कहते हैं कि हियर माने यहाँ पर फार फ्रॉम द सिटी। फार फ्रॉम मीन्स होता है दूर, फार फ्रॉम मीन्स क्या होता है, दूर, इसका मतलब होता है दूर। कहाँ से, द सिटी मीन्स शहर से, इसीलिए शहर से दूर। वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, हमने क्या बना लिए हैं, वी मेक मीन्स हमने बना लिए हैं, निर्मित कर लिए हैं। रोड साइड स्टैंड मीन्स सड़क किनारे हमने अपनी छोटी छोटी स्टॉलों को लगा लिया है। एंड आस्क फॉर मनी, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और हम लोग ये चाहते हैं, आस्क मीन्स होता कहना, कहने मतलब, और हम लोग के मन में ये इच्छा है कि सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, कि शहर से निकलने वाला जो पैसा है उसको हम भी क्या करें, अपने हाथों में महसूस करें। अर्थात जो शहर से निकलने वाले लोग हैं हमारी इन दुकानों पर खड़े हों, हमारी वस्तुओं को खरीदें, जिससे कि उस पैसे को हम भी अपने हाथों में महसूस करें। और जब महसूस करेंगे उस पैसे को तो क्या होगा, टू ट्राई इफ इट नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, और हम ये प्रयास करते हैं, हम ये क्या करते हैं, हम ये प्रयास करते हैं, इफ इट नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड। अब एंड गिव अस, सॉरी, टू ट्राई इफ इट नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड। अब देखिए यहाँ पर मेक आवर बीइंग का इसका मतलब हो जाएगा जीवन, मेक आवर बीइंग में होता है जीवन, और एक्सपैंड, एक्सपैंड मीन्स होता है विस्तार। अब इसका थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए, जीवन का विस्तार, जीवन का विस्तार का मतलब होता है कि वो स्टॉल पर के लोग कहते हैं जब पैसा हमारे हाथों में आएगा तो हमारी भी जीवन जीने की जो प्रत्याशा है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो क्या हो जाएगा, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, हमारे रहन सहन में कुछ उन्नति हो जाएगी। तो कब कहते हैं कि ताकि हम उस शहर के पैसों को अपने हाथ में महसूस करें, और टू ट्राई मीन्स प्रयास करें, कि इफ नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, कि ये हमारे जीवन को क्या करेगा, हमारे जीवन के रहन सहन को और अच्छे से आगे बढ़ा देगा। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रॉमिसेस। अब फिर यहाँ पे देखिएगा कब कहता है कि किस प्रकार हमारे जीवन को अच्छे से आगे बढ़ा देगा, जिस प्रकार मूविंग पिक्चर्स, मूविंग पिक्चर्स मीन्स होता है जो हम हमारे यहाँ हॉलीवुड या बॉलीवुड में पिक्चरें होती हैं और उन पिक्चरों में कहानियां दिखाई जाती हैं कि कोई एक बहुत ही गरीब घर का व्यक्ति वो मेहनत मजदूरी करता है और धीरे धीरे मेहनत मजदूरी करके अचानक क्या हो जाता है, बहुत अमीर बन जाता है, उसके पास जीवन जीने के सभी साधन उपलब्ध हो जाते हैं, भौतिक संसाधन सभी उपलब्ध हो जाते हैं। तो कभी वही कहता है कि हम लोग यहाँ पर कठिन मेहनत कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि उस शहर का पैसा हम अपने हाथों में महसूस करें ताकि हमारे जीवन जीने के ढंग में थोड़ा सा सुधार हो सके। और जो पिक्चरों में
जो प्रॉमिस होता है, जो वादा पिक्चरों के माध्यम से होता है, वो वादा एंड गिव अस द लाइफ, वो वादा हमारे जीवन को एक आधार बना सके, या उस कहानी के आधार पर, उन पिक्चरों वाले नायकों के आधार पर हमारी जीवन भी आगे, हमारी कहानी भी आगे बढ़ सके। दैट द पार्टी, और फिर कब कहता है, वही स्टैंड के लोग कहते हैं, दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। अब देखिए, कीपिंग फ्रॉम अस मीन्स होता है टू मेक प्रॉमिस, मीन्स वादा करना। टू मेक प्रॉमिस मीन्स होता है वादा करना। और अब कब ये कहना चाहता है कि दैट द पार्टी इन पावर, कि पार्टी इन पावर, पार्टी में होता है पॉलिटिकल पार्टीज, कहता राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल जो सत्ता में है, वो भी कहते हैं कीपिंग फ्रॉम अस, वो स्टैंड पर के लोग कहते हैं कि सत्ता में रहने वाले वो राजनेता भी हमसे आकर क्या करते हैं, वादा करते हैं। क्या वादा करते हैं, चलिए आगे देखते हैं क्या वादा करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं यहाँ से। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फिल इन हैंड, और हम ये चाहते हैं कि उस शहर के पैसे को हम अपने हाथों में महसूस करें। टू ट्राई इफ नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड, या चाहते हैं कि ये शहर का पैसा हमारी ज़िंदगी जीने की तरीके को क्या करे, और बढ़ा दे। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और जिस प्रकार पिक्चरों में चलने वाले ही गरीब नायकों के या कहानियों के आधार पर जो हमको एक जीवन प्रदान होता है, जो हमको एक दृष्टांत मिलता है कि मूविंग पिक्चर्स में होता है, कहानियों में जो नायक होते हैं उन गरीब घरों के लोग जो कठिन मेहनत करते हैं और एक दिन अचानक अमीर बन जाते हैं, वो वादा हमारा क्या हो सके, पूरा हो सके। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और वो सत्ता में रहने वाले लोग जो हमसे वादा करते हैं और हमसे कहते हैं, क्या कहते हैं, चलिए अब आगे देखते हैं। अब चलिए उसके आगे देखिए, कहता इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किंग। अब इसके पहले हमने ये पढ़ा है कि वो गरीब लोग कहते हैं कि ये शासन में रहने वाले लोग, नेता लोग आकर क्या करते हैं, हमसे वादा करते हैं। और फिर कहता इट इज इन द न्यूज, कभी कहता कि समाचारों में भी आया है या खबरों में भी आया है कि ऑल दीज पिटीफुल किंग। पिटीफुल, पिटीफुल में होता है दयनीय, क्या होता है, दयनीय। और किन, किन मीन्स होता है सगे संबंधी। किन मीन्स क्या होता है, सगे संबंधी या रिश्तेदार। कभी कहता है कि वो लोग कहते हैं जो रोड के किनारे स्टैंड लगाए हुए हैं, वो लोग, उन लोगों से कहा जाता है, और वो लोग खबरों में यह देख रहे हैं कि ऑल दीज पिटीफुल किंग, इन सभी दयनीय लोगों के सगे संबंधियों की आर टू बी ब्राट, सारी संपत्तियों क्या किया जाएगा, ब्राट, ब्राट मीन्स बाट, खरीद लिया जाएगा। क्या किया जाएगा, खरीदना, खरीद लिया जाएगा। एंड मर्सीफुली गैदर्ड, और इन पर मर्सीफुली मीन्स दया करके, गैदर्ड माने एकत्रित कर दिया जाएगा। कहाँ पर, टू लिव इन विलेज, कहता है, और इन पर दया करके गाँव में, विलेज मीन्स गाँव में रहने के लिए एकत्रित कर दिया जाएगा। अब इनको गाँव में कहाँ पर रखा जाएगा, टू नेक्स्ट टू द थिएटर, कहता नेक्स्ट टू द थिएटर में होता रंगशाला के बगल में, एंड द स्टोर मीन्स और गोदामों के बगल में। इन सभी जो गरीब लोग हैं इन पर दया करके इनकी समस्त संपत्तियों को खरीद लिया जाएगा और इनको गांव में रंगशाला या स्टोर के बगल में रहने के लिए जमीन या जगह दे दी जाएगी। ऐसा कहाँ पर है, ये खबरों में चल रहा है। वेयर दे वुड नॉट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व एनी मोर, और खबरों में ये भी चल रहा है कि जब ये गरीब लोगों को रहने के लिए इनके स्थायी घर दे दिए जाएंगे, गांव में बढ़िया एक साथ इनको रहने के लिए इनके मकान बनवा दिए जाएंगे, तो वेयर मीन्स जहां पर दे वुड नॉट हैव टू थिंक, इनको नहीं सोचना है, विचार ही नहीं करना है, काहे के लिए, देमसेल्फ मीन्स स्वयं के लिए, एनी मोर मीन्स अब और अधिक, जहां पर इन रोड साइड के रहने वाले लोग, रोड साइड पर जो स्टैंड लगाकर ये गरीब लोग जो रह रहे हैं, इनको बढ़िया से इनका रहने के लिए इनको घर दे दिया जाएगा, और जहां पर इनके रहने की सारी सुख सुविधा का ध्यान सिर्फ कौन करेगी, सरकार या सरकार में रहने वाले लोग करेंगे, जहां पर इनको स्वयं के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होगी। कहता व्हाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, ध्यान दीजिएगा, ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशिएंट बीट्स ऑफ प्रे। अब देखिए जी जी बी बी, यहां पर जी जी शब्दों की बार बार रिपीटिशन हुई है 2 बार, और यहाँ पर बी बी, वाह वाह, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, हम एलिट्रेशन कह सकते हैं।
कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? एलिट्रेशन। या इससे भी एक मोस्ट फिगर ऑफ स्पीच है बहुत अच्छा, कहता लालची गुड डूअर्स, अच्छा दिखावा करने वाले। जो अच्छा दिखावा करेंगे वो लालची होंगे, वो लालची नहीं हो सकते। हम लोग जो हमारे लिए अच्छा करने का प्रयास करेंगे वो लालची नहीं हो सकते, और जो लालची होंगे वो हमारे लिए अच्छा नहीं कर सकते। यहाँ पर बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे, कहता बेनिफिशियंट मीन्स होता लाभदायक, और बीस्ट ऑफ प्रे मीन्स होता शिकारी जानवर। कहता जो हमारा शिकार करना चाहेंगे वो हमारे लिए लाभकारी नहीं हो सकते, या जो हमारे लिए लाभकारी है वो हमारा शिकार नहीं कर सकते। अर्थात यहाँ पर कंट्राडिक्टी गुणों को दर्शाया गया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इन दोनों जगहों पर ग्रीडी गुड डूअर्स, इस सेंटेंस में या इस वर्ड में और इस वर्ड में हमारा फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ऑक्सीमोरन। चलिए अब देखिए, फिर कभी कहता है कि व्हाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, कि जबकि ये सरकार के लोग जो हमारा अच्छा करने का दिखावा करते हैं, हमारे लिए अच्छा करने का दिखावा करते हैं, ये स्वयं लालची हैं। बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे, और ये शिकारी लोग जो हमारे लिए फायदे के बारे में सोचते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपना ही फायदा, अपनी ही अच्छाई देखते हैं। स्वार्म ओवर देयर लाइव्स इनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और ये क्या करते हैं? स्वार्म होता लोगों की भीड़, ओवर देयर लाइव मीन्स उनकी जिंदगियों पर, इनफोर्सिंग होता जबरदस्ती उनसे प्राप्त होने वाले उनके बेनिफिट्स को, उनके फायदों क्या करती है? खींच लेती है। अर्थात कभी ये कह रहा कि ये राजनेता लोग, ये अफसर के लोग, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये इन गरीब गांव वालों को ये भरोसा दिला देते हैं कि अब तुमको कुछ भी सोचना नहीं है। ये शिकारी लोग हैं जो सिर्फ अपना ही फायदा सोचते हैं, और ये जबरदस्ती क्या करते हैं? इनकी जिंदगियों में आने वाले सुकून को छीन लेते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स, और फिर कभी कहता है कि दैट आर कैलकुलेटेड मीन्स होता गणना करना, और ये सभी अधिकारी कर्मचारी लोग इन गरीब गांव वाले लोगों को गणना करना सिखाते हैं कि तुमको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, तुमको भविष्य में कौन कौन से तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे, ये इनको गणना करना सिखाते हैं। और टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स, और सूट मीन्स होता आराम देना। सूट मीन्स क्या होता है? आराम देना। और इनको क्या करते हैं? इनके मन की स्थिति को आराम देते हैं, जिससे क्या होते हैं? आउट ऑफ देयर विट्स, ये गरीब लोग, इनकी सोचने समझने की बुद्धि भी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। अर्थात ये पढ़े लिखे लोग, अफसर और राजनेता लोग इन गरीब वालों को इतने ज्यादा विश्वास दिला देते हैं कि तुमको ये आराम मिलेगा, ये आराम मिलेगा, इतनी तुमको सुविधाएं मिल जाएंगी, जिसकी ये गरीब गांव वाले लोग गणना नहीं कर पाते हैं, और उसी विचारों में खोए रहते हैं, और फिर उनकी बुद्धि भी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, अपने बारे में कुछ सोच नहीं पाते हैं। एंड बाई टीचिंग देम, तब ये लोग क्या करते हैं? टीचिंग देम माने उन्हें सिखाते हैं। हाउ टू स्लीप मीन्स किस प्रकार सोया जाता है। अर्थात तब ये राजनेता और अफसर लोग इनको सोना सिखाते हैं। और दे स्लीप ऑल डे, और सोना सिखाकर क्या करते हैं? दे स्लीप ऑल डे, खुद सारा दिन सो जाते हैं। अर्थात इनको सोना सिखाकर ये सदैव सदैव के लिए गायब हो जाते हैं। जैसे राजनेता लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, और वादा करने के बाद जैसे वो जीतते हैं, वो क्या करते हैं? हम लोगों को सुलाकर वो खुद सुख की नींद में सो जाते हैं। और अंतिम लाइन कहता है डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, और इस तरह ये झूठे वादे करके ये लोग क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग, उन रोड साइड जो स्टैंड लगाए हुए लोग हैं, जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके, सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं और रात में सुख की नींद सोते हैं, ये राजनेता लोग, ये अफसर लोग क्या करते हैं? उनकी नींद को बर्बाद कर देते हैं, रात की नींद को बर्बाद कर देते हैं। कौन सी रात की नींद को? एट एंशिएंट मीन्स होता प्राचीन तरीके से चली आ रही है, जो उनकी पद्धति है कि दिन भर काम करना है, रात में सुख के साथ आराम करना है, सोना है, उस प्राचीन तरीके से चली आ रही उनके सोने की आदत को क्या करते हैं? बर्बाद कर डालते हैं। तो ये हमारा तीसरा स्टैंजा खत्म हुआ। अब चलिए उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। अब देखिए इस स्टैंजा में कवि, अब यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी खुद उन किसानों का, उन रोड के किनारे जो स्टॉल लगाए हुए लोग, उनका पक्ष लेते हुए कहते हैं कि समथिंग्स समटाइम्स है, शायद समटाइम्स है, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर,
तो कभी कभी आई फील माई सेल्फ, मैं स्वयं महसूस करता हूँ। कैन हार्डली बियर, बियर मीन्स होता है सहन करना, सहन करना। और कब कहता है और मैं इस पर बड़ी मुश्किल से ही मैं इस बात को सहन कर पाता हूँ कि द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। चाइल्डिश लॉन्गिंग होता बचकानी चाहत या बच्चों वाली चाहत या बच्चों वाली इच्छा से बच्चे कभी कभी होते हैं, जिद कर लेते हैं और उनकी इच्छा का, उनकी उस जिद का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो कभी भी यही कहता है, कभी कभी मैं यह महसूस करता हूँ और उन गरीब किसानों की उन बचकानी इच्छाओं का जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उस इच्छाओं को मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। अर्थात वे गरीब किसान इन शहर के लोगों से बालकों की तरह से छोटे बच्चे इच्छा किए रहते हैं कि हमारे पास ये वस्तुएं आ जाएंगी, उसी प्रकार ये गरीब किसान या ये स्टैंड के किनारे बैठे हुए लोग उन शहर के लोगों से बच्चों जैसी अपेक्षाएं रखते हैं और वो अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होती। इन वेन मीन्स बेकार चली जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर्स, फिर कहता है द सैडनेस मीन्स और उन लोगों की उदासी, दैट लर्क्स, लर्क्स माने होता छिपा रहना, लक्ष्य माने छिपा रहना। अब यहां पे देख लीजिए इन दोनों लाइनों में हमारा अलंकार है एनाफोरा। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? कहता है जब दो समानांतर लाइनें, बराबर की लाइनें एक ही वर्ड से शुरू हो, से यहां पर द या एक और हमारा है ये यहां पर देखिए एंड अनदर, मतलब अनदर टू आस्क। जब दो समानांतर लाइनें जो हैं एक जैसे ही शब्दों से शुरू होती हैं तो वहां पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है एनाफोरा। इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, कहता द सैडनेस दैट लक्स, और उन गरीब लोगों की उदासी छिपी रहती कहां पर? नियर द ओपन विंडो देयर, कि उन दूर से आती हुई जो चमचमाती गाड़ियां हैं कि उन गाड़ियों के बंद शीशों के अंदर ही उनकी उदासी छिपी रहती है और मन में सोचा करते हैं कि ये गाड़ियों से चलने वाले लोग क्या करें? अपनी गाड़ी के शीशों को खोलें। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन पेयर्स, और ये सभी लोग क्या करते हैं? वेट्स माने इंतजार किया करते हैं, ऑल डे माने पूरा दिन, ये स्टाल लगाए हुए लोग पूरा दिन इंतजार किया करते हैं, ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और ईश्वर से प्रार्थना किया करते हैं काश कोई गाड़ी वाला अपनी खिड़कियों को खोले और हमारी वस्तुओं को खरीदे। फॉर द स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार्स, और फिर ये लोग क्या प्रार्थना करते हैं कि फॉर द स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स, ये चमचमाती गाड़ियां यहाँ पर आकर अपनी कारों को रोके, द साउंड ऑफ स्टॉपिंग ब्रेक्स, और जब रुकती हैं तो कभी कहता है कि इनकी स्टॉपिंग कार्स में होता है कारों के रुकने की आवाज सुनाई पड़ती है, ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, और फिर कब कहता है लेकिन ऑल द 1000 की हजारों सेल्फिश कार्स, कारें सेल्फिश नहीं होती, सेल्फिश कार में होता कार में बैठे हुए लोग। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर हमारा ट्रांसफर एपिथेट है, ट्रांसफर एपिथेट है। कहता फॉल ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, कि हजारों स्वार्थी कारें, अर्थात वे स्वार्थी लोग जो कार में बैठे हुए हैं वो यहाँ से गुजर जाते हैं, वो कभी अपनी गाड़ियों में ब्रेक भी नहीं मारते हैं, ब्रेक भी नहीं लगाते हैं। और फॉर द स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स, यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर ब्रेक लगाता है, द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार्स, तो उन कारों के रुकने की आवाज के लिए वो लोग क्या करते हैं? दिन रात ईश्वर से प्रार्थना किया करते हैं यहाँ पर कोई गाड़ी वाला आकर अपनी गाड़ी को रोके, अपनी गाड़ी की कार की उसकी आवाज, गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई पड़े। और फिर कब कहता है कि हजारों लोग, स्वार्थी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर कब बताता है किस प्रकार के लोग यहाँ पर रुकते हैं। अगर कोई रुकता भी तो जस्ट वन टू इंक्वायर, यदि कोई व्यक्ति रुकता तो केवल ये जांचने के लिए रुकता है कि व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर, कि जो किसान जो वस्तुएं बेच रहे हैं इन वस्तुओं की कीमत क्या है। और दूसरा कौन रुकता है? एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, और यदि कोई दूसरा व्यक्ति रुकता है तो क्या करने के लिए रुकता है? प्लो अप ग्रास में होता है घास को उखाड़ने के लिए रुकता है। घास को उखाड़ने मतलब कोई व्यक्ति चला जा रहा है, गलती से आगे बढ़ गया है तो यू टर्न लेने के लिए जब अपनी गाड़ी को मोड़ता है तो क्या करता? प्लाउ अप ग्रास में घास को उखाड़ डालता है। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, काहे के लिए? इन यूजिंग द यार्ड मीन्स वो उस खुले मैदान का प्रयोग करता है, टर्न एंड बैक अराउंड मीन्स अपनी गाड़ी को मोड़ने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। एंड अनदर टू इसका आस्क, और यदि कोई दूसरा व्यक्ति रुकता तो ये पूछता द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, यह रास्ता कहाँ पर जा रहा है। अगर दूसरे भी कोई
लोग रुकते हैं, तो कभी कहता है वो सिर्फ इसलिए रुकते हैं कि उन स्टॉल के लोगों से पूछते हैं कि रास्ता कहाँ की ओर बढ़ रहा है। एंड अनदर, और तीसरे टाइप के लोग जो वहां पर रुकते हैं तो काहे के लिए, आस्क मींस ये पूछने के लिए, कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, कि क्या वे लोग उनकी गाड़ियों के में भरे जाने वाला गैस रूपी ईंधन रखे हुए हैं। दे कुड नॉट, दे हैड नॉन, डिड नॉट इट सी। अब लेख कहता है दिस क्रॉसली, क्रॉसली मीन्स होता है एंग्रली। अब कवि जो है अत्यंत क्रोधित होकर कहता है कि क्या इन सभी लोगों को ये दिखाई नहीं पड़ता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, गैस बेच रहे हैं कि क्या बेच रहे हैं। कई बड़ा आवेशित होकर बड़े गुस्से में आकर ये बात कहता है। अब चलिए इसके बाद इस पोएम का अंतिम स्टैंजा समझा जाए। अब इस अंतिम स्टैंजा में कवि उन रोड साइड स्टैंड, रोड के किनारे बने हुए स्टैंड पर जो लोग खड़े हैं उनको, उनका पक्ष लेते हुए कहता है, यहां से देखिए, कंट्री सीम्स टू, द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। कंट्री मीन्स होता है रूरल एरिया, गांव के लोग। मीन्स कभी कह रहा है कि नो मीन्स नहीं, इन कंट्री मनी, यहां पर कंट्री, यहां पर कंट्री। कंट्री मीन्स होता है गांव का पैसा, रूरल जो एरियाज है, कहता है इन गांव का पैसा, द कंट्री स्केल ऑफ गेन। स्केल मीन्स होता है पैमाना, स्केल मीन्स हमारा क्या होता है, पैमाना होता है, कि इन गांव के लोगों के द्वारा कमाया हुआ पैसा, कंट्री स्केल ऑफ गेन, इनके जीवन जीने की प्रत्याशा को आगे नहीं बढ़ा सकता। अर्थात ये गांव के लोग इतना ज्यादा पैसा नहीं कमाते हैं कि इनके जीवन स्तर को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। द रिक्वेस्टीज लिफ्ट ऑफ स्पिरिट। अब रिक्वेस्टीज मीन्स होता है जरूरत, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट मीन्स यहां पर होता है चाहत या उत्साह या जोश, हैज नेवर बी फाउंड। और फिर इनका पैसा इतना कम होता है कि इनमें इनकी जीवन को आगे बढ़ाने की जो चाहत होती है, जो जोश होता है, वो नेवर बी फाउंड, उसमें वो बहुत ज़्यादा कभी पाया नहीं जाता है। आर सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू बी कंप्लेन। वॉइस ऑफ द कंट्री, यहाँ से वॉइस ऑफ द कंट्री, ये पूरा हमारा एक साथ कवि बता रहा है कि वॉइस ऑफ द कंट्री में होता है द ग्रुप ऑफ पीपुल, जो गरीब गांव के लोग हैं, इन सभी लोगों की सामूहिक आवाज सीम्स टू कंप्लेन। कभी कहता हमसे यह शिकायत करती हुई प्रतीत होती है कि ये गांव का पैसा जो ये लोग कमाते हैं, ये गांव का पैसा इनके जीवन के आधार को ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता है, और ये लोग इस पैसे से अपना ज़्यादा कुछ विकास नहीं कर सकते हैं। आई कैन नॉट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। और कब कहता आई कैन नॉट हेल्प ऑनिंग, मैं कैन नॉट हेल्प मदद नहीं कर सकता, ऑनिंग द ग्रेट, ऑनिंग होता स्वयं का मालिक बनने में, द ग्रेट रिलीफ होता अत्यंत आरामदायक। कब कहता है मैं इस अत्यंत आरामदायक क्षण में उनके स्वयं का मालिक बनने में उनकी मदद नहीं कर सकता हूँ। टू पुट दीज पीपुल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। मैं ये चाहता हूँ कि टू पुट दीज पीपुल, टू पुट माने समाप्त कर दूं, दीज पीपुल मीन्स इन लोगों के जितने भी देयर पेन मीन्स इनके दुख है, इनके दर्द को कैसे, वन स्ट्रोक माने एक ही प्रहार में। कभी कहता कि मैं चाहता हूँ कि मैं इन गरीब गांव वालों के तकलीफों को, इनके दुखों को एक ही बार में क्या करूं, एक ही झटके में, एक ही बार में इनकी सभी तकलीफों को, इनके सभी दर्दों को मैं क्या कर दूं, दूर कर दूं। लेकिन एंड देन नेक्स्ट डे, एक दिन तो कभी ये सोचता, फिर कहता कि एंड देन नेक्स्ट डे, और अगले दिन, एज आई कम बैक इनटू द सेन। एज आई मीन जैसे ही, कम बैक मीन्स मैं वापस आता, इनटू द सेन, सेन मीन्स होता है सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था। कब कहता है कि ये मैं उनकी, उन गरीब गांव वालों की स्थिति को देखकर मैं भी बहुत दुखी हो गया था, तब मैं यह सोच रहा हूं। लेकिन अगले दिन जब मैं सामान्य अवस्था में हो जाता हूं तो आई वंडर, मैं आश्चर्य करता हूं कि हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। कि हाउ मीन्स कैसे, आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, आई वंडर मैं आश्चर्य करता हूँ, हाउ मीन्स कैसे, आई शुड लाइक मैं चाहता हूँ कि यू टू कम टू मी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यू किसके लिए लगा है, यहाँ पर यू लगा है उन शहर के लोगों के लिए। कभी यहाँ पर शहर के लोगों से अपील करता है कि मैं आश्चर्य करता हूँ और मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, तुम सभी लोगों को, शहर के सभी शिक्षित लोगों को मेरे पास आना चाहिए। किस लिए आना चाहिए, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। और ऑफर टू पुट मी मुझे देना चाहिए साधारण रूप से, आउट ऑफ माई पेन मीन्स ऐसा कोई कारण देना चाहिए कि जो मुझे मेरे दर्द से एक बार की क्या करे, एक ही झटके में बाहर निकाल दे। अर्थात समस्त शहर के लोगों को मेरे पास आना चाहिए
और जो मेरी ये व्यथा है, जो मेरा ये दुख है, इन गरीब गांव वालों को देखकर उन गरीब गांव वालों के दुख से मुझे निकालने के लिए शहर के लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ पर रुकना चाहिए, इन गरीब लोगों के स्टॉलों पर रुकना चाहिए, इनके सामानों को खरीदना चाहिए। और इसी के साथ ये पोयम यहीं पर समाप्त होती है। ये लेंथी पोयम यहीं पर समाप्त होती है। जैसे भी पोयम आपको लगी हो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। इसी के बाद इसका नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लेकर आते हैं पैसेज। तब तक के लिए गुड बाय।